हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के एक्सरसाइज 1.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो देखिए, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, कल हमने 2 डिजिट का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सवाल आपको समझाए थे। आज हम इसमें 3 डिजिट हैं मेरे पास, 3 मैंने संख्याएं इसमें ली हुई हैं, 12, 15, 21 और सेकेंड पार्ट में 17, 23 एंड 29 एंड द थर्ड पार्ट में 8, 9 एंड 25। देखिए, तरीका वही सेम है और निकालने का तरीका मैं आपको बताती हूँ क्या है। पहला मेरा पार्ट है 12, 15 एंड 21। तो मैं पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। 2 2 6 जा 12 और इसके बाद 2 3 जा 6 एंड इट इज़ 3 1 जा 3। तो जो मेरा 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो 2 इंटू 2 इंटू 3 हुआ। इसके बाद 15 नंबर है। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। इसके बाद है 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। अब देखिए, जो मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है वो ये हुआ है कि जो 12 है वो किसके इक्वल आया है मेरा, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद 15 जो आया है वो आया है 3 इंटू 5। इसके बाद जो 21 आया है वो आया है 3 इंटू 7। अब मैं पहले इसका HCF लिखूंगी। तो देखिए, जो HCF होगा, मैंने आपको बताया था HCF वो नंबर होता है जो सभी में होता है, जो कॉमन है। अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं तो दोनों में कॉमन देख लेंगे, और यदि 3 हैं तो तीनों में कॉमन। अब तीनों में कॉमन मुझे एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, दैट इज 3। तो जो HCF है वो इसका 3 हो जाएगा। अब मैं इसका LCM निकालूंगी। LCM भी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं हम। LCM निकालने का तरीका यही है कि जो पहले कॉमन है हम वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम कॉमन जो नहीं है वो लिखेंगे। अब कॉमन सभी में क्या है, 3, और अब जो कॉमन नहीं है वो 2 2 5 एंड 7, 2 2 5 एंड 7। मैं अब इनको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा 420। तो मेरे पास LCM इसका कितना आ गया, 420। तो 3 नंबर का है चाहे 2 नंबर का है, हमारा निकालने का तरीका वही है कि जो HCF जो कॉमन है वो है, और LCM वो है जो कॉमन है वो, और जो कॉमन नहीं है वो भी। अब इसके बाद मेरा इसका सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें मेरे पास जो नंबर्स हैं वो हैं 17, 23, 29। अब देखिए, मुझे तीनों ही नंबर कैसे दिखाई दे रहे हैं, प्राइम नंबर हैं, यानी कि इनके फैक्टर्स या तो ये खुद हैं या फिर 1 है। इसके अलावा इनका कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसलिए अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है, ओनली 1। तो HCF इज 1। अब LCM क्या होगा, जो कॉमन है वो, और जो कॉमन नहीं है, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो LCM हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 11,339। तो ये इसका क्या बन जाएगा, LCM। एंड नाउ द थर्ड पार्ट में मेरे पास जो नंबर्स हैं वो हैं 8, 9 एंड 25। तो 8 के फैक्टर्स मेरे पास मुझे मालूम ही है। 8 के फैक्टर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 1। और इसके बाद 9 के फैक्टर्स 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। इसके बाद 25 के फैक्टर 5 5 जा
25 एंड 5 5 जा 1, यानी कि जो 8 है वो मेरे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2, और जो 9 है वो 3 इंटू 3, और 25 है 5 इंटू 5। अब मुझे दिख रहा है तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो जो HCF है वो 1 होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ही है। और LCM, अब इसका जो LCM होगा वो क्या होगा? अब देखिए कॉमन कुछ नहीं है तो ये सारे अंक मेरे पास यूं के यूं आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर देंगे इन सबको और मेरे पास आ जाएगा 1800। तो ये इसका LCM आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF of 306, 657 is 9. Find LCM of 306 and 657. अब मेरे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में हमने वेरिफिकेशन किया था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो देखिए मेरे पास HCF दिया हुआ है कितना, 9, और मुझे LCM निकालना है तो मैं LCM को ऐसे कैसा लिख लूंगी, LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 306 इंटू 657। तो मेरे पास LCM 306 657 क्या आ जाएगा, 306 इंटू 657 बाई 9। जो 9 मेरा इधर मल्टीप्लिकेशन में था वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी। अब सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मुझे दिख रहा है 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो मैं इसको 3 से कट करके 102, देखो 3 से मैंने इसको कट कर दिया, 3 1 जा 3, 0 यूं की यूं आ गई, 3 2 जा, और 657, और फिर नीचे जब मैंने इसको कट किया तो 3 3 जा 9। अब ये दोबारा देखिए 3 से फिर कट हो रहा है, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर रहेगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 657। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ यदि, तो मेरे पास आ जाएगा 22,338 एंड दिस इज द LCM। किस नंबर का LCM, कौन से नंबर का, जो गिवन नंबर थे 306 957। अब देखिए अगर हमें 2 नंबर्स का LCM दिया हुआ है तो हम HCF निकाल सकते हैं, HCF दिया हुआ है तो हम LCM निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि चेक कीजिए 6 raised to the power n है, क्या ये कभी 0 पे खत्म होगा, डिजिट 0 पे खत्म होगा। n किसी नेचुरल नंबर के लिए n कुछ भी हो सकता है, यानी कि 6 raised to the power 1, 6 raised to the power 2 एंड सो ऑन, कोई भी n हम लें तो क्या ये किसी नंबर पे 0 पे एंड हो सकता है, तो हम इसको चेक करना चाहते हैं। अब कैसे चेक करेंगे, हम इसको चेक कैसे करेंगे, हम इसको देखेंगे, देखो 6 raised to the power n, इफ हम इसको मान लेते हैं, इफ 6 raised to the power n ends with digit 0, अगर 6 raised to the power n 0 पे खत्म होता है तो इसका मतलब ये 5 से जरूर डिविजिबल होगा। सो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है,
अब अगर ये डिविजिबल होगा 5 से तो इसका मतलब 5 इसका एक फैक्टर होगा. सो देयर विल बी ए फैक्टर 5 in 6 raised to the power n. But 6 raised to the power n is equal to, we can write 3 into 2 raised to the power n. 6 raised to the power 3 into, there is no factor, there is no factor 5 in 6 raised to the power n. अब कोई फैक्टर नहीं है इसमें तो ये 5 से डिविजिबल कैसे हो सकता है? अगर ये 5 से डिविजिबल नहीं होता तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा. सो देयर इज नो फैक्टर 5 इन 6 raised to the power n. सो 6 raised to the power n कैन नॉट divisible by 5. So there is not any number n natural for which 6 raised to the power n ends with 0. कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके लिए 6 raised to the power n ends with 0. नहीं होगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. देखिए दो तरह के नंबर हैं हमारे पास, एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर या तो वो खुद होते हैं या 1 होता है, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स कोई दूसरे नंबर भी हो सकते हैं. तो देखिए अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी. मेरे पास नंबर क्या है, 7 11 13 प्लस 13. अब देखिए मैं इसमें से और इसमें से 13 को कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, 7 into 11 plus 1 इट इज इक्वल टू 13, और 7 into 11 77 plus 1 is equal to 13 into 78 which is composite. दो फैक्टर हो गए इसके, which is composite. अब दूसरा नंबर क्या है मेरे पास, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. अब इसमें से मैं क्या बाहर निकाल सकती हूँ, 5. अंदर क्या रह जाएगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, and this is equal to 5 into, अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 into 6 कितना हो गया, 42. 42 तो ये हो गया, और ये हो गया 4 3 जा 12, 12 into 24, 42 into 24, 5 into 42 into 24 plus 1, which is composite, ये दोनों के दोनों नंबर इसीलिए कंपोजिट हैं क्योंकि इनके फैक्टर्स और भी हो सकते हैं. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखिए आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, एंड इट इज अ पजल आल्सो. देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड. खेल के मैदान में सर्कुलर पाथ यानी कि एक राउंड शेप में एक रास्ता है. सोनिया टेक्स 18 minutes
टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया उस एक राउंड को, उस सर्कुलर पाथ के एक राउंड को पूरा करने में 18 मिनट लगाती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और जबकि रवि को वही पाथ एक राउंड करने में 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। हमने मान लिया कि वो दोनों एक ही बिंदु से शुरू करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, जहां से शुरू हुए थे वहीं। तो मैं क्या करूंगी इसमें, सोनिया का 18 मिनट का है और रवि 12 मिनट का। मैं दोनों का एलसीएम निकाल लूंगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और मुझे पता चल जाएगा वो इतने मिनट के बाद मिलेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 1, 3 1 जा 3. So I will get 18 is equal to 2 into 3 into 3, and 12 is equal to 2 into 2 into 3. अब मैं इनका एलसीएम लिखूंगी। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो एलसीएम लिखने का तरीका है वो क्या है, वही है कि पहले जो कॉमन है वो लिख लीजिए। अब कॉमन क्या है इनमें, क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? 2 दिख रहा है कॉमन, और क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है कॉमन, और क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं। तो जो कॉमन नहीं है अब वो लिख लो। अब इसमें तो ये बचा है 3, और इसमें क्या बचा है 2। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। यानी कि दे विल meet again after 36 minute 36 minute at the starting point। तो बेटा ये थे 1.1 के बाकी क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।